जी वालेकुम अस्सलाम। सब आप सबका जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं आज तो। कैसी जा रही है आप सबकी लर्निंग? अ, जी, बस एक आध मिनट में स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलें स्टार्ट करते हैं जी। सबको ऑन पेज एसईओ करना आ गया? ऑन पेज एसईओ के कंपोनेंट्स की समझ आ गई? जी स्टूडेंट्स, हेलो। मुझे मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही? सही। अ, अ, अच्छा, सही। तो थोड़ी सी जरा आवाज जरा थोड़ी सी ऐसी ही रहेगी, जरा फटी फटी से आज। तो कोई नहीं, बर्दाश्त कीजिएगा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि कि ऑन पेज एसईओ के आपको सारे कंपोनेंट्स की समझ आ गई होगी, उम्मीद है। सारी डिटेल्स समझ आ गई होगी। अ, किसी उसके अंदर कोई खास आपको इशू है, कोई परेशानी, कोई मसला वगैरह तो नहीं है? अगर है तो बता दें, फिर हम ऑन पेज करते हैं और उसके बाद हमने सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करने का आज से या कल से। ऑफ पेज एसईओ वैसे इतना ज्यादा डिस्कस टॉपिक है नहीं, क्योंकि उसका ताल्लुक भी सोशल मीडिया से होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम उसी के साथ ही लिंक्ड करते हैं। देखो, इंडीड अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा सवाल है आपका। किसी भी प्रोसेस को कंफर्म करने के लिए उस प्रोसेस को आपने डील करना है, ठीक है? आप उसको कैसे डील करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट आती है। इस सवाल का जवाब ऐसे मैंने भी जब एसईओ हमारी खत्म हो जानी है, ऑन पेज, ऑफ पेज, लोकल एसईओ, तो तभी वैसे देना था। लेकिन चले मैं भी दे देता हूँ आपको। ऐसा है कि जब हम फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज
मेरे पास एक वेबसाइट, चलो आओ आपको वन पेज एसईओ पे ना, आज थोड़ा सा अच्छा सवाल किया है, और अच्छे सवाल पे क्रेडिट मिलना चाहिए स्टूडेंट को। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट ओपन करते हैं और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ऑडिटर बन जाए। ऑडिटर का काम होता क्या है? क्या काम होता है, आपको क्या लगता है? प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा चीजें। ऑफ पेज अभी हमने किया नहीं है, और जब ऑफ पेज करेंगे तो फिर। जी, ऑडिटर का काम क्या होता है, ऑडिट करने वाले का क्या काम है? नहीं, फाइनेंस इज नॉट, नहीं, फाइनेंस ऑडिटर का मतलब क्या होता है कि वो आपके ग्लिचेस बताता है कि आपके सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम है। फाइनेंसेस आर नॉट दिस। हाँ, चूंकि फाइनेंस, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, नॉट एडिटर, इट्स ऑडिटर। ऑडिट करने वाला क्या करता है? एडिटर इज समथिंग एल्स, ऑडिटर इज समथिंग। हाँ, बिल्कुल, अल्लाह नवाज ने सही कहा कि आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट करता है और आपको सोल्यूशन देता है। ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि आप एसईओ के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, आप सब एसईओ के एक्सपर्ट हैं, और आप उस एक्सपर्टीज के अगेंस्ट, ठीक है, तो थोड़ा मेरा गला खराब है, तो आपको थोड़ी सी जरा एक आध सेकंड का गैप आता ही रहेगा उसके बाद। तो ऑडिटर का क्या काम होता है? ऑडिटर का काम ये होता है कि आपके फॉर एग्जांपल कोई भी। अच्छा, तो तो ऐसा है कि आपको फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि वेबसाइट है दी गोल्डन अपीयरेंस डॉट कॉम, इसकी मुझे लोकल एसईओ करके दो और इसकी मुझे ऑन पेज एसईओ को आप एड। उस टाइम पे आप ऑडिटर बन गए। अब ऑडिटर का क्या काम है? ऑडिटर का काम ये है कि इसके अंदर से एरर्स ढूंढना। ठीक है। अब वो क्या करेगा ऑडिटर?
वो करेगा ये कि आप लोगों को फौरन से पहले थोड़ी सी चीजें वो आप लोगों को बताएगा, थोड़ी सी डिटेल बताएगा, और आपकी वेबसाइट को बेहतर करने की कोशिश करेगा। अच्छा, सबसे पहले वो क्या कहेगा, अच्छा जी मैंने आपके सामने एक वेबसाइट खोल ली है, प्रैक्टिकली एसईओ करने लगे। ठीक है, कोर्स नहीं है, प्रैक्टिकली करने लगे, क्या इसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, आप लोग सबसे पहले लोकल एसईओ के हवाले से बोलो। जी। जी, फिर मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? आप मुझे बताएं कि मैं अपनी वेबसाइट की लोकल एसईओ करवाना आपसे चाह रहा हूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? शाबाश, आपने सबसे पहले, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सबसे पहले इसके पास जाना है, इसका जो है कॉन्टेक्ट अस पेज पे चले जाना आप लोगों ने। इसको कहना भाई, आपका जो है वो एड्रेस गूगल से यहाँ पे लिंक है कि नहीं। अच्छा, अगर तो उस बंदे ने एड्रेस डाला हुआ है, ठीक है, नोट स्ट्रीट मुगलपुरा रोड गढ़ी शाहू, ठीक है, अगर तो उसने एड्रेस डाला हुआ है तो क्या उसका जाके चेक करना है क्या मैप में उसका एड्रेस आ रहा है। आई एम 190% श्योर कि उसका एड्रेस नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल माई बिजनेस के अंदर जो है उसकी बिजनेस की डिटेल्स जाके डाल, उसका मतलब गूगल माई बिजनेस बना देना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे जो स्टूडेंट्स आप लोग होते आपने उसके बाद जाके करना ये है, आपने फौरन से जाके सोचना है, अच्छा जी अ, तो गला आज मेरा बहुत खराश कर रहा है। तो आपने क्या करना है, वहां पे जो है उसकी लोकेशन को ऐड करना है, बिजनेस डिटेल्स को ऐड करना है, उसके बाद आपने उसका जो है वो ईमेल वेरीफाई करवाना है, फोन नंबर वेरीफाई करना है। करवाने के बाद आपने क्या करना है, फटाफट से जाके कीवर्ड सर्च करनी है। कीवर्ड सर्च करके इसका जो अबाउट अस सेक्शन है इसमें आना है कि ये बंदा काम क्या करता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या कर, आपको पता चल गया कि ये जो है वो वेबसाइट किसके बारे में है जी, ये अपैरल का काम करते हैं, अपैरल से रिलेटेड। आप जाएंगे किसमें, गूगल कीवर्ड फाइंडर में, ठीक है, गूगल कीवर्ड सर्चर में जाएंगे, ठीक है। आप जैसे ही उसके अंदर जाएंगे आपके पास जो है वो डिटेल आ जाएगी, ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपकी। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे,
वेबसाइट का नाम। हाँ, शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हो। शाबाश, कीवर्ड सर्च करना, उसमें क्या करेंगे? कोई भी तरह का यूज कर लो भाई, कोई टेंशन ही नहीं। ये जो आपने रूल सीखे हुए हैं ना, कि ये वाला कीवर्ड ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, कोई कीवर्ड हमारा अच्छा बुरा नहीं है, ठीक है। लो कंपटीशन, हाई कंपटीशन, दुनिया में हर एक चीज अब बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन हो। ये बातें सिर्फ मतलब कहने की आता है, लो कंपटीशन, हाई कंपटीशन, तो इस बहस में नहीं पढ़ना अभी। हमने एक ऑडिटर बनना है, एक ऑडिट सीखना है कि कैसे हम एक वेबसाइट को बेहतर करें। अच्छा, उसके बाद आप लोग कहोगे, आप लोकल एसईओ वाला काम कर लिया, उसके बाद आप लोग आओगे, आप कहोगे कि ये आपने जो कंटेंट लिखा है, ये जरा मुझे चेक करो। अच्छा, इस कॉन्टेक्ट के अंदर जाकर आपने ये चेक करना है कि क्या उसने कीवर्ड्स उस क्वालिटी के मेंशन किए हैं या नहीं किए। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जी। लेट्स सपोज लेट्स सपोज, अब फॉर एग्जांपल मैंने एज अ कंप्यूटर साइट एक ओपन करनी है। कॉम्पिटिटर साइट एक ओपन करनी है मैंने एज अ, क्या कह सकते हैं कि ये मोबाइल का फॉर एग्जांपल मैं एक साइट ओपन करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने मेन कॉम्पिटिटर ओपन करूंगा सबसे पहले। मोबाइल फोन परचेज, यहाँ बाय ऑनलाइन फोन इन पाकिस्तान। ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो प्राइसओए डॉट पीके आ गया, टेलीमार्ट आ गया, एयर कार्ट आ गया, मेट्रो ऑनलाइन डॉट पीके आ गया। अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने उनके कंटेंट को चेक करना है कि वो किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं। ठीक है, अब आपने उनके कीवर्ड्स लेने हैं, उनका कंटेंट लेना है, कंटेंट मेंशन करके आप लोगों ने उनकी डिटेल दे देनी है। ठीक है, अब आपके पास कीवर्ड्स आ गए, उनका कंटेंट का टाइप आ गई। ठीक है, उस कंटेंट को आपने अपनी साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना, द गोल्डन अपीयरेंस हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे चला जाना। टेक्निकल साइड पे क्या है कि आपने ये चेक करना है कि उसे एसएसएल सिक्योर वेबसाइट है या नहीं, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, सर्टिफिकेट वैलिड है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या चेक करना है, अच्छा इसकी जो है वो रिफंड पॉलिसी है या नहीं है। अच्छा, नहीं है, रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए। कॉन्टेक्ट अस पेज है कि नहीं है, कॉन्टेक्ट अस पेज डालना है। अच्छा, और क्या डालना है इसके अंदर जी, रिफंड पॉलिसी और एक्सचेंज पॉलिसी भी आपने लिखनी है। ठीक है, अगर तो ई कॉमर्स साइट है तो फिर तो ये लाजमी है। अगर आप ये नहीं डालते तो आपको पड़ेगा अमेजोन की तरफ से फॉर एग्जाम्पल ये एक कपड़ों का ब्रांड है, आपको कई दफा शायद मैंने शॉपिफाई पढ़ाते हुए एग्जांपल दी होगी। सॉरी। अब यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी जो है वो अगर एफएक्यू, ब्लॉग, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी ये नहीं डाली, एक्सचेंज रिटर्न पॉलिसी नहीं डाली, तो आपको वो डालनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं डालते हैं तो भाई, स्टूडेंट्स, ट्रेनीज, आपको उसके ऊपर अमेजोन, सॉरी, गूगल की तरफ से जो भी साइट है, ठीक है, क्योंकि अमेजोन एफिलिएट साइट ज्यादातर लोग बनाते हैं, तो अमेजोन एफिलिएट की तरफ से भी आपको सेटबैक आने की तो है, और गूगल की तरफ से। अमेजोन एफिलिएट तो 100% है, गूगल कभी कभार माफ कर दो। अच्छा, फिर अभी चलो ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ भी थोड़ी सी समझा देता हूँ, वो इतनी मुश्किल नहीं है। ऑफ पेज एसईओ ये होती है कि आप अपने ऑफ पेज ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज करते हैं कि वो आपकी ट्रैफिक प्रोसीड कर ले। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि
मिसाल के तौर पे, एज एन एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूँ, सॉरी, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ, ऑन पेज का मतलब ये है कि आप जो है कंटेंट क्वालिटी डालते हैं, अच्छा रिव्यूज डालते हैं, अच्छा कस्टमर की इन्फो वो जो है वो कस्टमर की फीडबैक को इंक्लूड करते हैं, तो अच्छी हो जाती है ऑन पेज ऐसी। अब इसके अंदर आप लोग देखें कि क्या कस्टमर की और कोई फीडबैक वगैरह डली हुई है? चलें जी, डली हुई है। अच्छा, आप ये देखें कि आप फेसबुक के लिंक्स एक्टिव हैं कि नहीं है, देख लेते हैं। जी एक्टिव है, ठीक है। ये मैंने ही बल्कि लिखा हुआ है, और मेरा ही फर्स्ट लाइक हुआ है, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अगर तो फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के लिंक्स नहीं है वर्क कर रहे, या सोशल मीडिया के लिंक्स नहीं मौजूद है, तो फिर आपको देने पड़ेंगे। समझ आ रही है? तो ये काम भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गई है स्टूडेंट्स? तो ऑडिट कैसे करते हैं वेबसाइट का, थोड़ा सा समझ आया कि नहीं आया? ऑन पेज एसईओ, लोकल एसईओ किस तरह, अब वो आपने डॉट्स को ही कनेक्ट करना है। नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह है अब आपको, ठीक है। बाय द वे, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। आज वैसे मैंने आज के टॉपिक में बताना भी था, चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं जी ऑफ पेज एसईओ पे। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है कि मैं ऑफ गूगल जो है अपनी साइट के बगैर, या तो पेड ट्रैफिक लेकर हूँ एड्स चला के, ठीक है, या मैं जो हूँ फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक जो है ना वो इंफॉर्मेशन इस तरह से दूं कि लोग बाकियों से जुड़ के मेरे पास आए, या बाकियों से कंटेंट देख के मेरे पास आए। इसमें ज्यादातर पे पर क्लिक भी हो जाता है, ऑफ पेज ट्रैफिक भी हो जाता है। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन होती है। अब मिसाल के तौर पे, आपने कभी ऑफ पेज ट्रैफिक लाने का वर्ड सुना है कहीं से? ऑफ पेज ट्रैफिक ला रहा हूँ, ऑफ पेज ट्रैफिक ला रहा हूँ, बड़ा रैंडम। गूगल के बगैर की ट्रैफिक ला रहा हूँ, गूगल से बाहर ट्रैफिक ला रहा हूँ, इस तरह से करके आम जुबान में हम सुनते हैं कभी। रीड करते हैं, कहाँ से रिपीट करना? हाँ, आप क्या कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि मैं एक्सटर्नली कुछ ट्रैफिक लेकर आऊंगा। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि सलीम भाई की दुकान जो है बड़ी अच्छी है। आज सलीम भाई की शॉप के ऊपर जो है वो कोई फॉर एग्जांपल कोई दाल खत्म हो गई है, या कोई सब्जी खत्म हो गई है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि फलानी जगह पे जो है कोई ABC शॉपकीपर हैं, तो आप उनसे जाके ले लो। अब उन्होंने क्या किया, रेफरल लिंक दिया आपको, शेयरिंग लिंक दिया, उन्होंने आपको ताल्लुक दिया, जिसे हम कई दफा अपने नेटवर्किंग में कहते हैं जी फलाने बंदे ने एज अ रेफरेंस दिया, ठीक है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप बात की नहीं? तो आप फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं जी, मैं फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे अपना लिंक देता हूँ जी, अपनी वेबसाइट का लिंक देता हूँ, और सोशल मीडिया से मेरे पास जो ट्रैफिक आए उसे कहेंगे हम ऑफ पेज ट्रैफिक। ऑफ पेज एसईओ का भी मतलब यही होता है, ठीक है। ऑफ पेज रेफिलेट, रेफरल मार्केटिंग, ये इसे एक एसईओ की जुबान में एक वर्ड कहते हैं, उसे कहते हैं बैक लिंकिंग। तो आप एसईओ एक्सपर्ट है, तो आप एसईओ की जुबान सीखें, इसको कहते हैं बैक लिंकिंग।
कैसे होती है मुझे इतना नहीं पता, ठीक है। अच्छा, आमतौर पे इसे गेस्ट पोस्टिंग भी कह देते हैं, लिंक बिल्डिंग भी कह देते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें उसी के अंदर आ जाती है। रहा सवाल पेज स्पीड का, कंटेंट मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन इमेजेस तो हमने कर लिए, पेज स्पीड पे अभी हम आएंगे। पेज स्पीड पे आपको एक सर्टिफिकेशन भी शायद मैं कराऊं, ठीक है। उसे हम टेक्निकल एसईओ कहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स मल्टीपल बैकग्राउंड के होते हैं, तो टेक्निकल एसईओ को ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। लास्ट सेशन के अंदर काफी टेक्निकल स्टूडेंट्स थे, तो उनको टेक्निकल एसईओ जो है वो मैंने बड़ी डिटेल में सिखा दी थी। बट मेरा एक कॉमन सजेशन है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि टेक्निकल एसईओ का तो काम बहुत लिमिटेड होता है। मैं एक्सटर्नली कोई ट्रैफिक कहीं से ढूंढ ढांड के लेकर आ जाऊँ, ठीक है। तो उस ट्रैफिक को लाने के लिए एक बंदे के पास एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है, उस एग्जिस्टिंग ट्रैफिक को इस तरह से अपने ऊपर मोल्ड किया, इस तरह से अपने ऊपर जो है वो खींचा कि आप जो है वो उसकी डिटेल, उसका फायदा उठा के, उससे डिटेल्स लेके, उससे इंफॉर्मेशन गैदर करके आप एक खास जगह पर वापस ले आए, अपने पास ले आए, तो इसे कहते हैं जी गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ अच्छी सी एग्जांपल है, आमतौर पे आपने देखी भी होंगी। आप में से कोई बता सकता है गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग की कोई अच्छी सी एग्जांपल? ओए होए नहीं बार बड़ी स्क्रीन के अंदर वो उर्दू कनेक्ट करना है मोबाइल तो चलता है। जरा थोड़ा सा गौर कीजिए, आपको मिल जाए। अच्छा, सर किसी स्पेशल लोगर से नहीं, एंडोर्समेंट करवाना नहीं सीखा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर कर दूं, एंडोर्समेंट इज समथिंग एल्स। एंडोर्समेंट ये होता है कि मैं ये कहता हूँ, हाँ जी एग्जैक्टली शाह जी। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अपनी शायरी अपना कंटेंट भेज दें, हम उसे जो है ना पब्लिश करवा दें, इसे कहते हैं जी गेस्ट पोस्टिंग। आपका नाम मेंशन होगा, आपका सब कुछ मेंशन होगा, आपकी डिटेल मेंशन होगी, आप जो है वो करवा सकते हैं, इसे कहते हैं जी गेस्ट पोस्टिंग। अब यहाँ पर जो कॉलम निगार हैं, राइटर्स हैं, आपको भी उसी तरह ही ट्रीट किया जाएगा जो एज अ राइटर, ठीक है। आपको एज अ कॉलमिस्ट या राइटर, किसी के घर एज अ मेहमान जाते हैं, ठीक है। आप अपना कंटेंट लेके किसी के किसी की वेबसाइट पे चले जाते
अब किसी का भी दिल करे कि मेरी जो है वो पोइट्री पब्लिश करनी है, हाँ, तो इस तरह कि आप अपनी वेबसाइट का जो है ना वो कई दफा इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। उर्दू पॉइंट इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू डू, बट चूंकि पाकिस्तानी एक है वेबसाइट और आम जुबान आम फहम है, लोग जानते हैं इसको, इस वजह से बता, ठीक है। होता ये है कि इससे हमारे पास ट्रैफिक इस तरह से आती है कि आप अपनी जो है ना वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने पहली किस्त देख ली, पहला आर्टिकल पढ़ लिया, बाकी 3 आर्टिकल पढ़ने के लिए इस वेबसाइट पे लिंक मौजूद है। पहले सुन लें बात, आप दो चीजों को कंफ्यूज यहाँ पे कर रही है, आप पहले थोड़ा सा जरा सुन लें चीजों को। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है वो अपना एक आर्टिकल उर्दू पॉइंट पे पब्लिश कर देते हैं, 2 आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं। एक आर्टिकल पढ़ने के बाद जिसने एक आर्टिकल पढ़ लिया वो दूसरे या तीसरे आर्टिकल पढ़ने के लिए अगर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो क्या है ये एक पीछे का रास्ता है, बैक लिंक है, पीछे का रास्ता है। गेस्ट पोस्टिंग की वजह से आपको एक बैक लिंक मिला जिसकी वजह से आप आ गए उसकी ट्रैफिक के ऊपर, ठीक है, समझ आ गई। मिसाल के तौर पे अक्सर ऐसा होता है कि जी वो ये कहते हैं कि जी फेसबुक के ऊपर वीडियो चल रही होती है, आगे लिखा हुआ आ जाता है बाकी पूरी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे आ जाए, तो फेसबुक एज अ गेस्ट यूज हो रहा है, आपकी गेस्ट पोस्टिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और जो यूट्यूब है ये असल में आपका कंटेंट है, ये असल में आपकी वेबसाइट, इस तरह से समझ लो, आसान फहम तरीके से, आसान लफ्जों में। अब आपको समझ आती होगी सब कुछ। अब इसी तरह आप बैकलिंक क्रिएट करते हैं, इसी तरह आप जो है ना गेस्ट पोस्ट करके एक पीछे का एक रास्ता उसे बताते हैं कि अच्छा भाई आगे का मजीद पढ़ना है, आ जाओ मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। जिस तरह कभी कभी कहते हैं जी, आपने कभी व्लॉगर्स को देखा होगा वीडियो वगैरह में, वो कहते हैं जी चैट करने के लिए आ जाए इंस्टाग्राम पे, तो वो क्या कह रहे होते हैं, वो आपको एक ट्रिगर दे रहे हैं कि आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, सिंपल बात तो उन्होंने आपसे करनी नहीं है। हाँ, चाहे जिसके 1-2 हजार होंगे तो वो तो कर लेगा आपसे बात, जिसके ज्यादा होंगे 2-3 लाख होंगे तो उसके तो पहले ही 15 हजार मैसेज शायद आ गए, वो तो नहीं करेगा। आपने कभी ऐसे किसी इन्फ्लुएंसर से कभी बात की है जिसने आपको ये कहा हो आ जाए भाई फेसबुक से या यूट्यूब से आ जाए, आपको इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं जी मुझे वहां पे फॉलो करना है, कभी आपने ऐसा किया? कर दिया करो भाई, इतना वो बेचारे कह रहे होते हैं बातों में कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, बात शुरू करने से पहले वो ये कह रहे होते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो, आप भी कर दिया करें। तो ये असल में आपको वो बैकलिंक दे रहा है, ठीक है। कई दफा वेबसाइट ही है ना वो भी वेबसाइट है डेफिनेटली, उसमें क्या मसला है, कोई भी वेबसाइट हो, आप वेबसाइट ना भी हो, आप अपना नंबर छोड़ दें जी। अब मिसाल के तौर पे क्या है जी, अच्छा आपको बैकलिंक की काफी लोकल एग्जांपल बताऊं, चलो बता, whatmobile.com। अच्छा जी, कोई काफी पुराना मोबाइल ओपन करते हैं जो बहुत ज्यादा, Xiaomi Redmi Note 11, इसके रिव्यूज में चलते हैं, ये देखते हैं बैकलिंक की सस्ती और सबसे लोकल कि किसी भाई ने रेडमी नोट सेल करना हो तो मुझसे रब्ता करना है। अच्छा, अगर किसी भाई ने रेडमी नोट 8 यूज या उसमें हो सकता है तो पेमेंट कर सकता है, 3 माह की वारंटी है तो ये आ जाए 500, ठीक है। तो ये भी बैकलिंक की है कि उसकी वेबसाइट उठाया Xiaomi Redmi Note 11 बट मोबाइल की और अपना नंबर पीछे छोड़ दिया, अब वेबसाइट की इसके अंदर जरूरत पड़ी है आपको?
बताएं जरा। एक गेस्ट बन के पोस्ट ही उसने किया ना, एक गेस्ट बन के पोस्टिंग कर दी। क्योंकि उसको फायदा है ना उस चीज का। देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप जो है वो बिल्कुल अभी न्यू वेबसाइट लॉन्च की है तो वो आपको स्पैमिंग करने देगा जी आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे ये कहेंगे कि देखें मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ, मैं आपकी वेबसाइट का रिव्यू बना के देता हूँ, अगर वो रिव्यू अच्छा हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो उससे आपको भी एडवांटेज है, मुझे भी एडवांटेज है। अब जैसे गेस्ट पोस्टिंग है, वेबसाइट चलती ही कब है आपको पता है? देखो भाई, ये म्यूचुअल बेनिफिट होता है। अगर आपको ये लगता है ना कि देखें जी वो तो मुझे नहीं करने देगा, ये तो बड़ा मसला है, वो ये कहेगा मैं कंपटीटर हूँ, मैं तो ऐसे हो जाऊंगा, फायदा। देखें, आपकी कुछ ट्रैफिक भी तो उसके पास जा रही है ना, कुछ ट्रैफिक आप भी उसे लेकर अपने पास आ रहे हैं। और दूसरी बात है, दुनिया का सबसे बड़ा जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, जिससे इंडिपेंडेंट कंटेंट पब्लिश होता है, वो कौन सी साइट है? फेसबुक। तो अगर फेसबुक, देखो भाई, लोग जो है मेरे से लिंक लेके यूट्यूब पे चले जाते हैं तो मैं बंद कर देता हूँ ये सिस्टम। आप अगर फॉर एग्जांपल आज भी कॉपीराइट की स्ट्राइक डालते हैं ना फेसबुक के ऊपर, तो वो बड़ी मुश्किल उसको इम्प्लीमेंट करता है, और उसके बाद कहीं जाकर आप वो जो है ना पेज ब्लॉक करता है, कंटेंट नहीं वो रिमूव करता, पेज ब्लॉक करता है। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि उसका तो धंधा, उसका कारोबार ही इस वजह से चल रहा है कि लोग आके पोस्ट करें। आपको क्या जरूरत है भाई, आप बताएं कि आई एम फीलिंग सैड टुडे, या आप आके बताएंगे जी फीलिंग एक्साइटेड, या 50 लोगों को आप टैग करेंगे मुझे आज मिलके बहुत खुशी मिली आप सबसे, ऐसा होता है? तो म्यूचुअल बेनिफिट ही होता है ना। अगर आप ये उसे ये कहेंगे कि देखो भी मैं तुम्हारे से ट्रैफिक लेकर जाऊंगा, तो वो तो आपको कभी एडवांटेज नहीं देगा। लेकिन आप उसे ये कहेंगे देखो भी मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दूंगा, तो फिर वो आपकी बात डेफिनेटली उसको उसको समझ में आएगी, वो सुनेगा। म्यूचुअल बेनिफिट पे हर चीज चलती है। आप और दूसरी बात है कि रिक्वेस्ट लेनी पड़ती है, मैंने काम खुद किया हुआ है। बैकलिंकिंग इस वजह से मैं आपको ज्यादा नहीं सिखाता या मैं नहीं करता, उसकी रीजन ये है कि एक मेरा एक दोस्त करता है, वो पाकिस्तान के लेवल का काफी बड़ा एसईओ एक्सपर्ट है, शायद आप में से किसी ने नाम सुना हो। ताहा नाम है उसका। तो वो करता है वो काम, ठीक है। अब बैकलिंकिंग का काम एक छोटा सा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड काम, ठीक है, छोटा मोटा काम नहीं है कि आपने कहा अच्छा भी मैं गेस्ट पोस्ट करना चाहता हूँ, चलो जी आप मुझे अलाउ करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब उनकी ट्रैफिक पे मिलियंस में लोग विजिटर आ रहे हैं डेली पे, आपकी वेबसाइट पे 10 लोग भी नहीं आ रहे, तो आपको ऐसे ही उठा के दे देंगे। आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको उनको अपना कंटेंट शेयर करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो शेयर करना पड़ेगा, आपको उनको डिटेल बतानी पड़ेगी, अपना कंटेंट भेजना पड़ेगा, वो प्रूफ रीड करेंगे फिर भेजेंगे। अब आपने ये डेली ये जो क्या नाम है उर्दू पॉइंट देखा है, तो उन्होंने नहीं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक लिखा हुआ कि देखो जी पहले जो है वो हमें बताओ, फिर हम कुछ करेंगे। आप पाकिस्तान लेवल पे उर्दू पॉइंट जो है ना, वो पहले आपसे कंटेंट मांग रहा है, फिर कह रहा है पब्लिश करूंगा, तो वो इंटरनेशनल साइट जिससे भी 10 गुना ज्यादा ट्रैफिक है, तो वो स्क्रूटनी नहीं करेंगे, वो भी करेंगे डेफिनेटली। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हाँ, बस इसमें एक मसला है, आपको वेबसाइट से कांटेक्ट करना पड़ता है, जो कि मैं मेरी उसमें जान जाती है। मैं इतना ज्यादा जो है वो क्या उसे कहते हैं कंसिस्टेंट नहीं, ठीक है। मैं इतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ इस चीज में कि मैं किसी को फॉलो अप कर सकूं, बार बार उसे कॉल करके, बार बार उसे मैसेज करके पूछूं हाँ भी तुमने अप्रूवल लिया। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, सेल्स के लोग होते हैं, मार्केटिंग के लोग होते हैं, मैं इतना ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता कम्युनिकेट अच्छा। ये नहीं है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, ये है कि मेरी आदत इंट्रोवर्ट है। जो मेरा दोस्त है वो एक्सट्रोवर्ट है, वो कनेक्शन बनाना जानता है, लोगों से डील करना जानता है, उनको प्लस और माइनस हर चीज के बताना समझ आती है। आप में से कुछ लोग होंगे जो ये कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इट्स अ
इट्स अबाउट अ पर्सनैलिटी, ठीक है। अब मार्केटिंग जॉब हर बंदा नहीं कर सकता, आप में से कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मैंने 3 दिन की तो मैंने चौथे दिन छोड़ दी मार्केटिंग जॉब। कुछ कर सकते हैं, कई के साल कर सकते हैं। मैंने तो कई लोगों को ऐसा भी देखा है जिन्होंने 15-15 20-20 साल एक ही फील्ड में, एक ही करियर में मार्केटिंग में लगा दिया। आप में से भी शायद कुछ मार्केटिंग करते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैं कर सकता हूँ, लोगों वाली मार्केटिंग नहीं मैं कर पाता। सही है, समझ आ गई आप सबको। ऑल गुड। अच्छा जी, लिंक बिल्डिंग एंड गेस्ट पोस्टिंग आपको सिखा दी। अच्छा, सोशल मीडिया से आप जो है वो ऑफ पेज एसईओ किस तरह से लेकर आएंगे? मतलब जनरल जो, मतलब चलने फिरने वाली हो, घर घर, वो जो जैसे कहते नहीं यार उससे मिलो जाके, उससे मिलो, तो वो मेरे से वो नहीं हो पाती। हाँ, बिल्कुल। तो वो मुझे मुझे जरा समझ नहीं आई। मैं फिर असल में किसी के पास जाना, उनसे मिलना, तो मैं जा तो चला तो जाता था क्योंकि मुझे घूमने का बहुत शौक है, ठीक है। घूमने का शौक बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी को कन्विंस कर देना उस चीज पे, वो जरा मेरे मैं नहीं कर सकता। और कई दफा आपको गलत भी कन्विंस करना पड़ता है, थोड़ा झूठ सच भी बोलना पड़ते हैं, तो वो फिर डिसऑनेस्टी हो जाती है, वो होती नहीं है उसमें। कुछ ब्राइबरी भी चलती है इसका, तो वो भी अच्छी चीज नहीं है, वो भी मुझे नहीं समझ आई, तो इस वजह से फिर हाँ सारी हो गई चीज। अच्छा, अब आप लोगों का काम है जी क्लास असाइनमेंट, आज हमने एसईओ पढ़ ली है जी। अच्छा जी, मैं आपको जो है ना एक रोज लगा एक्टिविटी देते देने हैं लगा हूँ यार सबको, ऐसे पिछले महीने। और एक्टिविटी करनी ये है आप लोगों ने। आपने कोई भी वेबसाइट चूज करनी है, एनी वेबसाइट, उसका ऑडिट करना है, ऑडिटिंग करनी है, और ये क्लास असाइनमेंट है, आपने करनी है क्लास को, ठीक है। और एक्टिविटी के बाद आपने जो है ना ऑफ पेज, ऑन पेज, लोकल एसईओ की एटलीस्ट 5 रिकमेंडेशन देनी, हर एक की 5-5। कोई भी वेबसाइट ले लें, वट एवर व्हाट्सएवर, ठीक है। मतलब आप अपनी मर्जी से अपनी कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, ठीक है। आपको दराज.वीके पसंद है, कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब नहीं करना, ठीक है। क्लास असाइनमेंट है, और आपके पास इसका टाइम है जी 20 मिनट्स। आपने एक प्लान बना के देना है। ऑडिटर क्या करता है, गलतियां बता के उसका प्लान बना के देता है कि यहाँ से ऐसी सही सीधा कर सकते हो आप लोग, ठीक है। क्लास असाइनमेंट फॉर एसईओ, टाइम है जी हमारा 20 मिनट्स। क्वेश्चन बाद में, क्वेश्चन अभी जो है ना ये बाद में लेने हैं मैंने। अगर तो इसके रेलेवेंट है तो ठीक है, असाइनमेंट के। अगर तो असाइनमेंट के रेलेवेंट है तो क्वेश्चन बाद में, पहले काम करो। और ये सबने करना है, इसके बगैर मजा नहीं है, ठीक है। चलें जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, और एंड टाइम है जी आपका 1 मिनट। चलें शाबाश, प्लीज स्टार्ट। जी, बहुत कम लोगों की पार्टिसिपेशन रही वैसे।
बेटा ये क्या किया क्या, ये क्या है? ये आपसे थोड़ी बताया कि आप ये लिखें। आपसे कहा है कि एक वेबसाइट को जाकर उसकी ऑडिटिंग करें, जैसा ये सारे लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब ये थोड़ी है कि ये योस्ट एस यू ये लिख दिया जाए। तो ये देखिए, अब इसने लिखा है, एक स्टूडेंट ने, शायद ने, ये इन्होंने होम पेज होम शॉपिंग डॉट पी के, बाकी किसी स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन नहीं आई सिवाय एक अल्लाह नवाज इरशाद और एक और थे। अल्लाह नवाज की भी नहीं वैसे, वेरी अलार्मिंग बाय द वे। चलेंगे, आप लोगों की जो है ना वो कंपलसरी असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने करनी है, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने ये जो है ना ये करके आनी, otherwise it's not going to work। इसका पता तो होना चाहिए, ऑडिटिंग का तो पता होना चाहिए। किसी का कोई सवाल है, अल्लाह नवाज ने कुछ क्वेश्चन करना था, आप कर लें आज। चलिए, ठीक